दोस्तों, संसार में कुछ मनुष्य होते हैं जो ज्ञान, समझ और परमेश्वर के वचन की बातों को सुनते हैं और उस पर चलते भी हैं। पर कुछ हैं जो सुनकर कभी भी उसका पालन नहीं करते। क्या आप जानते हैं कि उसका क्या कारण है? क्यों वे वचन पर नहीं चलते और ऐसा करके वे क्या प्रतिफल पाते हैं? बाइबल इस विषय पर स्पष्ट कहती है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि बाइबल क्या कहती है, तो नीचे दी गई लिंक को दबाकर आप मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए और जानिए। प्रिय मित्रों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम नमस्कार। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ, सुरक्षित और परमेश्वर के वचन पर चलते जा रहे हैं, क्योंकि वचन को सुनना और उस पर अमल करना दोनों अलग बात है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि यह सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम है और मैं आप सभी दर्शकों का इस प्रसारण में स्वागत करता हूं। मेरे लिए यह अत्यंत हर्ष की बात है कि मैं आपसे प्रतिदिन भेंट करता हूं, पर आप अपने फोन और एसएमएस के द्वारा हमसे भेंट कर सकते हैं। आप कम से कम महीने में दोस्तों एक पत्र लिखकर भी अपने विचारों को हमारे साथ विस्तार से बांट सकते हैं, और ऐसा करने के लिए मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं। मित्रों, हम याकूब की पत्री का गहराई से अध्ययन करते हुए परीक्षाओं के बारे में सीख रहे हैं, और याकूब इस पत्री के माध्यम से सभी विश्वासियों को विश्वास के व्यवहारिक आचरण के बारे में कह रहा है। दोस्तों, आज हम विश्वास के आचरण के कुछ और कार्यों को देखेंगे जो सुनने, बोलने और मनोभाव से संबंध रखता है। दोस्तों, परमेश्वर ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं जो बोलने, सुनने, देखने, स्पर्श और सूंघने में हमारी मदद करती है। हमारे ये 5 संसाधन ही हमें गलत काम या पाप करने में सहायक होते हैं, पर उनका उद्गम हमारे हृदय की भावनाओं से होता है, जहां पर हम निर्णय लेते हैं। दोस्तों, याकूब हमें इन इंद्रियों के सही उपयोग के बारे में लिखता है कि हमें उनका कैसा उपयोग करना चाहिए। मित्रों, परमेश्वर का वचन हमसे अपेक्षा करता है कि हम उसे सुने और उसके बाद उसके अनुसार अपना जीवन निर्वाह करें। अर्थात वचन हमें आदेश देते हुए अपेक्षा करता है। वचन की अपेक्षा और आदेश को पूरा करना हर एक विश्वासी और सुनने वाले के लिए बाध्यता है, क्योंकि इसके द्वारा ही हम अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। तो चलिए मित्रों, हम अपने अध्ययन को आरंभ करते हैं और वचन से उन भेदों को जानते हैं। मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन को याकूब की पत्री 1 अध्याय उसके 19 पद से आरंभ करें। यहाँ पर लिखा है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। कहता है, हे मेरे भाइयों। याकूब परमेश्वर की संतान से कह रहा है। कहता है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। क्या सुनने के लिए तत्पर? निश्चय ही परमेश्वर का वचन सुनने के लिए। परमेश्वर के वचन से नया जन्म पाकर आपका काम समाप्त नहीं हुआ है। आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ना है। आपके पास जो है वह जीवित है, सामर्थी है और 2 धारी तलवार से भी अधिक चोखा है। देखें इब्रानियों की पत्री 4 उसके 12 पद में। पहला कुरिन्थियों की पत्री 2 उसके 14 पद में पौलुस कहता है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं और न वह उन्हें जान सकता है, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर की संतान होने के कारण आप में पवित्र आत्मा का अंतर्वास होता है और वह आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्रदान करना चाहता है। इस जगत का सृजनहार और खोए हुओं का उद्धारकर्ता आपसे बातें करना चाहता है। मेरे प्रियो, याकूब कहता है, सुनने में तत्पर रहो, अर्थात सतर्क रहो।
मैं जब भी कलीसिया के सामने खड़ा होता हूं तो मेरा मन करता है कि पुकार कर उनसे कहूं, जागो या आग लगी है, क्योंकि मैं उन्हें सतर्क करना चाहता हूं, उन्हें क्रियाशील करना चाहता हूं। उफ, हमें परमेश्वर का वचन सुनने में कैसे तत्पर अर्थात सतर्क रहने की आवश्यकता है। कहता है बोलने में धीर। परमेश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं पर मुंह एक दिया है। इसका कोई निश्चित कारण होगा। अधिक बातें करना बहुत खतरनाक होता है और हो भी सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि हमें उद्धार पाते ही गवाही देना आरंभ कर देना चाहिए, परंतु मेरे विचार में एक नवदीक्षित अभी गवाही देने योग्य नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि जिसने रात में उद्धार पाया है वह सुबह गवाही दे, विशेष करके यदि वह एक जनमान्य व्यक्ति है, धनवान मनुष्य है, यदि वह अपराधी रहा है, सिनेमा सितारा रहा है, किसी अन्य मत से रहा है या एक बड़ा नेता है। हम इन लोगों की गवाही सुनने को अधीर रहते हैं। मैं गायकों की गवाही सुनने से पीछे हटता हूं। कभी कभी तो उनकी कुछ बातें सुनकर मैं सिर झुका लेता हूं। एक सुंदर छोटी लड़की की आवाज अति मधुर थी, परंतु जब उसने कहा मेरे नए जीवन को अभी 2 महीने हुए हैं, मैंने सिर झुका लिया, क्योंकि उसने जो कहा वह परमेश्वर के वचन का सर्वथा विपरीत था। मेरे विचार में तो सिनेमा सितारों के मन फिराव के बाद शीघ्र ही उनकी गवाही सुनना एक त्रासदी ही है, परंतु क्योंकि वे प्रसिद्ध जन हैं, हम उन्हें खड़ा कर देते हैं। उनका ईश्वरीय ज्ञान कभी कभी तो पूर्ण रूपेण दुर्गंध युक्त होता है। इससे पहले कि उन्हें गवाही देने के लिए खड़ा किया जाए, उन्हें परमेश्वर के वचन का अध्ययन और ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है। परमेश्वर कहता है कि हमें सुनने में तत्पर और बोलने में धीर होना है। अब आप कहेंगे, क्या हमें गवाही नहीं देना चाहिए? जी हां, परंतु आपको सुनिश्चित करना है कि आप कैसी गवाही देते हैं और पहले अपने जीवन के विषय आश्वस्त हो जाएं। सुकरात की पाठशाला में एक युवक लाया गया। सुकरात दार्शनिक तो था ही, परंतु वह एक शिक्षक भी था। इससे पूर्व कि सुकरात कुछ कहता, उस युवक ने लगभग 10 मिनट तक बातें की और जब वह चुप हुआ तब सुकरात ने कहा, मैं तुम्हें अपना विद्यार्थी तो बना लूंगा, परंतु 2 गुना खर्चा लूंगा। उस युवक ने पूछा, आप मुझसे 2 गुना खर्चा क्यों लेंगे? सुकरात का उत्तर था, क्योंकि पहले मैं आपको अपनी जीभ को वश में रखना सिखाऊंगा, तदुपरांत उसे काम में लेना सिखाऊंगा। याकूब कहता है, सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर। विश्वासियों को अत्यधिक सावधान रहना है कि परमेश्वर के वचन की अज्ञानता प्रकट ना करें, परमेश्वर की बात सुने। जी हां, बाइबल कहती है प्रभु के मुक्ति प्राप्त ऐसा कहें। हमें बहुत सावधान रहना है कि हम क्या कहते हैं। आगे कहता है, क्रोध में धीमा हो, अर्थात क्रोध करने में विलंब करता हो। धर्म पर विवाद करके क्रोध ना करें। रूढ़िवादी होना अच्छा है, परंतु हर एक बिंदु और शीर्षकों पर विवाद ना करें। अंततः आपके पास सत्य पूर्णता में तो है नहीं। एक प्रसिद्ध विचारक एवं प्रचारक की पुत्री का क्रोध उनके वश में नहीं था। एक दिन उस विश्वविद्यालय का एक विद्यार्थी जो उससे प्रेम करने लगा था, उसके पिता के पास आकर विवाह का प्रस्ताव रखता है तो वह कहते हैं, आप उसे नहीं पा सकते। उसने कहा, मैं उससे प्रेम करता हूं, आप उसे नहीं पा सकते, वह भी मुझसे प्रेम करती है। उन्होंने फिर वही उत्तर दिया, तुम उसे नहीं पा सकते। इस पर उसने खींच कर कहा, मैं उसे क्यों नहीं पा सकता? क्योंकि वह आपके योग्य नहीं है। जी हां,
वह विश्वासी है, परंतु परमेश्वर का अनुग्रह उन लोगों के साथ भी निभा सकता है जिनके साथ कोई नहीं निभा सकता। आज अनेक अयोग्य विश्वासी हैं जिनका क्रोध उनकी गवाही को सबसे अधिक हानि पहुंचाता है। याकूब के पत्र 1 उसके 20 पद में आगे लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। ध्यान दीजिएगा, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की इच्छा और उसके कार्य के विरुद्ध जाता है। यही एक कारण है कि हमें धर्म के विषयों पर विवाद नहीं करना चाहिए। मैंने आज तक एक भी ऐसा मनुष्य नहीं देखा जो मेरे साथ 100% सहमत हो या मैं उसके साथ 100% सहमत हूं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि मैं उसके साथ संबंध न रखूं। एक दिन मैं अपने कार्यालय में बैठा अपना ही प्रसारण सुन रहा था कि एक सज्जन आए और कहने लगे, आप क्या कर रहे हैं? मैंने कहा, मैं एक ऐसे मनुष्य का प्रवचन सुन रहा हूं जिससे मैं 100% सहमत हूं। याकूब कहता है, मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, आप अपने क्रोध को सही कहेंगे क्योंकि आप धर्म की रक्षा कर रहे हैं, परंतु मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। अतः धोखा न खाओ कि आप परमेश्वर के पक्ष में क्रोध कर रहे हैं। परमेश्वर तो क्रोध नहीं कर रहा है, वह तो उद्धार के काम में व्यस्त है। याकूब 1 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, कहता है इसलिए सारी मलिनता को दूर करके, अर्थात देह के गंदे काम से दूर होकर। तब कहता है बैर भाव की बढ़ती को दूर करके। इसका अनुवाद होना चाहिए दुष्टता की अधिकता को दूर करके। तब हम आगे देखते हैं, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया। परमेश्वर का बोया गया वचन। दूसरे शब्दों में आपको परमेश्वर का वचन अपनाना है। मेरे विचार में परमेश्वर का वचन दैहिक पाप का सबसे बड़ा पाप रोधक है। एक वृद्ध स्कॉटलैंड के प्रचारक ने कहा, पाप आपको बाइबल से दूर रखेगा और बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी। वह निश्चय ही सही कह रहा था। तब आगे लिखा है, जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। याकूब उद्धार पाने वालों को लिख रहा है। आपने परमेश्वर का बोया हुआ वचन ग्रहण किया है, वह आपके हृदयों में बोया गया है। वचन ने आपका उद्धार किया है, परंतु आपको मसीही जीवन भी जीना है। उद्धार 3 कालों में होता है। मेरा उद्धार हो गया है, मेरा उद्धार हो रहा है, मैं उद्धार पाऊंगा। याकूब यहां वर्तमान समय में हो रहे उद्धार की चर्चा कर रहा है। याकूब कहता है, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। इसके साथ ही वचन को केवल सुनना नहीं, उस पर चलना भी आवश्यक है। क्या एक बच्चा अपने पिता की आवाज सुनना नहीं चाहेगा? आइए हम देखेंगे, परमेश्वर वचन द्वारा विश्वास को परखता है, मनुष्य के वचन से नहीं। जी हां, परमेश्वर की संतान परमेश्वर के वचन से दूर नहीं हो सकती है। हर एक बच्चा अपने पिता की वाणी सुनना चाहता है, विशेष करके जब वह शांति दिलाती है, उसकी गलती को सुधारती है। वह जो परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं रखता,
या उसके पास नहीं रहता, यदि वह परमेश्वर की संतान है तो वह संकट में पड़ जाएगा। बहुतों के लिए याकूब की पत्री का यह पद जाना पहचाना है। याकूब 1 उसका 22 लिखा है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। आज बाइबल के अलग अलग अनुवाद हैं और प्रति वर्ष एक न एक नया अनुवाद आ जाता है। जहां तक मेरा विचार है, मैंने आज तक अधिकृत संस्करण के तुल्य अन्य कोई अनुवाद नहीं देखा है। निस्संदेह कहीं कहीं उसमें सुधार की आवश्यकता है, परंतु उसे ही पढ़ना उचित है। परंतु हमें एक नई अनुवाद की आवश्यकता है। कोई भी विश्वासी यह नया अनुवाद तैयार कर सकता है। आप कहेंगे, आप मुझे नहीं जानते, मैं इस काम के योग्य नहीं, मुझे न तो मूल भाषाएं आती हैं और न ही मैं प्राचीन लेखों को पढ़कर समझ सकता हूं। मेरे मित्रों, आपकी अनेक सीमाओं के उपरांत भी सर्वोत्तम अनुवाद करना आपके लिए आसान है। क्या आप जानते हैं कि इस अनुवाद का नाम क्या होगा? इसका नाम होगा कर्मठता का अनुवाद। वचन पर चलने वाले बनो। यह एक अच्छा अनुवाद है। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय उसके 2 और 3 पद में पौलुस दूसरे शब्दों में यही बात कहता है, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है और उसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा और जो स्याही से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी है। आज संसार बाइबल नहीं पढ़ता है, वह आपको और मुझे पढ़ता है। किसी कारण इसी बात को एक कविता में लिखा है, सुसमाचार एक दिन में एक अध्याय आपके कामों और वचनों द्वारा लिखा जाता है। मनुष्य आपकी बातें पढ़ता है, अविश्वास की हो या सत्य की। सुनाओ, आपके अनुसार सुसमाचार क्या है? पद 22 से 25 में हम याकूब का वास्तविक व्यवहारिक दृष्टिकोण देखते हैं। मैं इन पदों की रूपरेखा इस प्रकार बनाता हूं। पहला है पद 22, वचन की आपसे अपेक्षा। दूसरा है पद 23 और 24, वचन पर संकट। तीसरा है पद 25, वचन की संरचना। इस अंश में हमारे पास मुख्य बातें हैं, हमारे जीवन की बातें। पद 22 में हमारे पास आदेश हैं, वचन के आदेश। वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। परमेश्वर के वचन में एक विशेष बात है जो इसे अन्य पुस्तकों से भिन्न बनाती है। बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़कर आपको जानकारियां, ज्ञान, बुद्धि, आत्मिक प्रेरणा, मनोविनोद, मनोरंजन आदि मिलेगा, परंतु परमेश्वर का वचन अलग है। और शायद यह एक कारण है कि बाइबल अन्य पुस्तकों के समान प्रसिद्ध नहीं है। बाइबल कर्मठता चाहती है। वचन के करने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। वह ध्यान आकर्षित करती है। प्रभु यीशु ने कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसके 17 पद में, यदि कोई उसकी इच्छा पर चलना चाहे तो वह इस उपदेश के विषय में जान पाएगा कि यह परमेश्वर की ओर से है या अपनी ओर से कहता हूं। परमेश्वर का वचन कर्म चाहता है। भजन संहिता 34 के 8 में लिखा है, परख कर देखो कि परमेश्वर कैसा भला है। मेरे मित्रों, आप इतिहास पढ़कर देखें, उसमें आपसे कुछ करने को नहीं कहा जाता है। आप साहित्य पढ़ें, उसमें आदेश नहीं है, घोषणाएं नहीं है, व्याख्याएं नहीं है। उसमें शिक्षाएं हो सकती हैं जो लेखक के मन में रही हों या नहीं भी रही हों। आप विज्ञान की पुस्तक पढ़ें, उसमें आपसे कुछ करने को नहीं कहा गया है। व्यंजन बनाने की पुस्तक पढ़ें,
वह आपको आदेश नहीं देगी कि आपको मटर पनीर बनाना है, परंतु परमेश्वर का वचन आदेशात्मक है। वह एक तुरही है, उसमें कुछ करने का आग्रह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 36 पद में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। प्रभु यीशु का संदेश, पहला, मन फिराओ। दूसरा, मेरे पास आओ। तीसरा, विश्वास करो। देखें मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय उसके 28 पद, मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 15 पद। परमेश्वर का वचन विश्वास चाहता है। मित्रों, बाइबल कहती है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। वचन को सुनने के द्वारा हमें शांति मिलती है, पर उस पर चलने से परमेश्वर को आनंद मिलता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय के 10 और 11 पद में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उससे प्रेम में बना रहता हूं। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। दोस्तों, परमेश्वर का आनंद इस बात में है कि हम वचन पर चलने वाले बने, ना कि केवल सुनने वाले। आज बहुत से विश्वासी और संसार के लोगों की यही समस्या है। जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं तब वचन हमसे कुछ करने की अपेक्षा करता है और वह परमेश्वर की आज्ञा होती है। आप में से प्रत्येक दर्शकों के लिए भी प्रतिदिन वचन सुनने के द्वारा परमेश्वर का वचन आपसे कुछ अपेक्षा करता है, कुछ आदेश देता है, कुछ करने और कुछ ना करने को आदेश देता है। हमारी जिम्मेदारी है दोस्तों कि हम उसे पूरा करें। यदि आप इस प्रसारण में अकस्मात ही जुड़े हैं या फिर परमेश्वर ने आपके मन में इस अध्ययन में जुड़ने की इच्छा डाला है, तो उसका एक उद्देश्य है। वह हर एक मनुष्य को अपने राज के लिए तैयार कर रहा है और सभी अनपेक्षित बातों को हमारे जीवन से निकालना चाहता है। तो चलिए मित्रों, हम अपने बुलाए जाने की अपेक्षा को पूरी करें और वचन पर चलने वाले बने। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं। और पिता, हम आपसे ये विनती करते हैं कि जब हम इस वचन को सुन रहे हैं, आपका अनुग्रह है कि प्रभु वचन हम तक पहुंच रहा है और ये प्रकट करता है कि आप चाहते हैं कि हम इस वचन के द्वारा से अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए। प्रभु, आप हमारी सहायता करें, विशेष तौर पे हमारे दर्शकों की, कि जिस क्षेत्र में प्रभु उन्हें परिवर्तन लाना है, आप उनके हृदय में वे बातें डालें और होने दे प्रभु कि वे आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करते चले जाएं। प्रभु, इस प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और हमारे सारे दर्शकों को आपके पवित्र और सुरक्षित हाथों में रखते हुए विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रिय मित्रों, मुझे विश्वास है कि आज का अध्ययन आपके लिए आशीष का कारण रहा होगा। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, परंतु यदि आपके पास कोई प्रश्न है, यदि आप प्रार्थना के निवेदन भेजना चाहते हैं, तो कृपया हमसे फोन पर संपर्क करें ताकि हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते रहें। अगले प्रसारण तक प्रभु का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, विश्वास। मनुष्य के नए जन्म के लिए 2 मुख्य कारक हैं, परमेश्वर का वचन और विश्वास। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, परमेश्वर का वचन जो आदेशात्मक है, उसकी तुलना खाली स्थान से की गई है। ए, ढोल, बी, नगाड़ा, सी, तुरही, डी, वीणा। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 965143
3397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।